नहीं, देखिए ये वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कमेटी बनी है उसमें विवादित बयान बीजेपी के माननीय सांसद दे रहे हैं, पहले ही नफरत फैलाने वाली भाषा बोल रहे हैं। तो इस कमेटी में जो भी सांसद हैं सबकी बात सुनी जानी चाहिए, इसके बाद ही कोई निर्णय हो। अगर खुद ही निर्णय करना है, सरकार के इशारे पर करना है, फिर कमेटी में रहने का क्या मतलब है जब आप विपक्ष की सुनेंगे नहीं। इसलिए वहां पर जो विपक्ष के सांसद थे वो निकल गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में राजभवन है इसका नाम सेवा भवन कर देना चाहिए। नहीं, तो बात तो ठीक ही कह रहे हैं। वहाँ राजभवन में जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो वो इसलिए कह रहे हैं कि अब तो राजभवन तो वहाँ हर जगह देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इशारे पर काम हो रहा है, राजभवन भी वही कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है तंज कसते हुए। चर्चा 16 तारीख से तेजस्वी यादव की यात्रा है और 18 से गिरिराज सिंह की यात्रा है, दोनों यात्रा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम दूसरे चरण का कल 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 26 अक्टूबर तक चलेगा। ये कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सरकार की योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, सरकार की नाकामी को कैसे उजागर करना है और 17 महीने में जो महागठबंधन की सरकार हुई, जो उपलब्धि रही, उसे घर घर तक कैसे पहुंचाना है और उस क्षेत्र की समस्याओं का फीडबैक लेंगे। लेकिन ये जो दूसरी यात्रा केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज बाबू कर रहे हैं, ये तो सीधे तौर पर नफरत फैलाना है, दंगा फसाद उन्माद करना है, भाईचारा खत्म करना है, शांति सद्भाव बिगाड़ना है, बिहार का माहौल खराब करना है। ये अपने वोटों को संगठित करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं के स्वाभिमान को न खतरा था न खतरा रहेगा। ये पहले बीजेपी का स्वाभिमान बचाएं, जो बैसाखी बनकर के 3 दशकों से सरकार में 2 दशकों से हैं। तो इसलिए ये यात्रा का मतलब है तलवार बांटेंगे। भाजपा तेजस्वी यादव जी का यात्रा का मतलब है कलम बांटेंगे, नौकरी बांटेंगे, ये दंगा फसाद उन्माद करवाएंगे। तेजस्वी यादव जी समाज को जोड़ेंगे, भाईचारा कायम करेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास बीजेपी कर रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुप हैं। नीतीश कुमार जी की ओर बिहार की जनता देख रही है। क्या यही दंगा फसाद उन्माद वाला मॉडल बिहार में चलेगा? बीजेपी का एजेंडा चलेगा? ये बिहार की धरती है, यहाँ पर किसी कीमत पर सांप्रदायिक सौहार्द सद्भाव किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का 3:30 बजे ऐसी संभावना है कि झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव की तिथि घोषित हो सकती है। नहीं, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का घोषणा हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। झारखंड में आरजेडी एक ताकत के साथ चुनाव लड़ती रही है और संयुक्त बिहार जब था तो आरजेडी के शासन में झारखंड क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। तो फिर से महागठबंधन की सरकार वहां इंडिया गठबंधन की बनेगी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत के साथ दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और हम प्रयास करेंगे कि जो जितने सीटों पर पिछली दफा आरजेडी लड़ी थी उससे ज्यादा सीटों पर हम वहां चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी का वहां से सफाया करें। टीएमसी के एमपी हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं ये तभी तक बैठेंगे जब तक हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होंगे। देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में ये बयान दिया है, चिकित्सक को तो हम धरती के भगवान मानते हैं, उनकी पीड़ा है, उनकी जो समस्या है, उनकी जो मांग है, इस पर सरकार को विचार करके कैसे उनकी मांगों को, उनके जो आंदोलन है उनको समाप्त कराया जाए, इस ओर ममता दीदी की सरकार काम कर रही है। चिकित्सकों को भी सोचना चाहिए कि उनके कारण अगर कोई मरीजों की जान जा रही है तो ये भी उचित नहीं है। तो ये उनका क्या बयान है इस पर हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब चिकित्सकों को भी इस ओर सोचना चाहिए कि उनके कारण दूसरे लोगों को, मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मेरे यहाँ कोई जिहाद नहीं चलेगा, जो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, सूख जिहाद हो, कोई जिहाद नहीं। वो ऐसा करता है, कार्रवाई करेंगे। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और जो उन्होंने ये बातें कही है, ये बात तो सब लोगों को करनी चाहिए कि कोई किसी भी तरह का जिहाद, किसी भी तरह का फसाद, किसी भी तरह का उन्माद किसी भी राज्य में ना हो। बीजेपी जो एजेंडा है बीजेपी का, वो चाहती है इसी तरह से धर्म के नाम पर नफरत फैलाए, दंगा फसाद करें। तो हर जगह पर आपसी भाईचारा, प्रेम, मिल्लत बना रहे, इसके लिए हर सरकार को काम करना चाहिए। उनको अगर ये बात वो कह रहे हैं तो स्वागत योग्य है।